हेलो सिस्टर, नमस्कार। आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एनएम 10709 वैकेंसी जो निकला हुआ था, उसका एग्ज़ाम भी समाप्त हो चुका है और उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। यानी आंसर की जारी करने से रिलेटेड एक नोटिस आ गया है कि आंसर की जारी हो गया है। लिंक एक्टिवेट कब से होगा, तो बीटीएससी एनएम के लिए सूचना आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है और इसके रिगार्डिंग जल्द ही आपका रिजल्ट भी जारी होने वाला है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी हम ऑफिशियल नोटिस के बारे में बात करेंगे। जो ऑफिशियल नोटिस आपके बीटीएससी के वेबसाइट पर डाला गया है, उसी वेबसाइट से हम डाउनलोड किए हुए हैं और उस नोटिस के बारे में जानकारी देंगे कि कब से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला, वो सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को छोड़कर ना जाएं, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। जो भी सिस्टर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे गुजारिश है कि आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखें और क्या क्या इसके बारे में जानकारी दी गई है, आंसर की जारी हुई है, ऑब्जेक्शन रेज कैसे कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ है या कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है कि ये बीटीएससी ने आपके क्वेश्चन को गलत दिया है, उसका ऑप्शन गलत दिया है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। वो सारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी जारी कर दी गई है, जल्द ही आपका रिजल्ट निकलने वाला। तो कितना फास्ट हो गया है ये बिहार। तो जिस प्रकार से टीचर की वैकेंसी को क्लियर किया है, ज्वाइनिंग लेटर तक आ चुका है, उसी प्रकार से आप लोगों एनएम 10709 को भी आप लोगों के लिए क्लियर करने वाला है ये बीटीएससी। चलिए, उस रिगार्डिंग नोटिस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। देखिए सिस्टर, जब इस नोटिफिकेशन पर आप आएंगे ऑफिशियल नोटिस पर, तो आप देखेंगे यहाँ के दिनांक 13/1/2024 यानी आज ही के डेट में ये रिलीज किया गया है ये नोटिस। आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग, हार्डिंग रोड, पटना। तो ये आप आवश्यक सूचना देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो यानी इस नोटिस में आपको क्या बताया गया है, वो जानकारी हम देने वाले हैं। देखिए, यहाँ आप विज्ञापन संख्या 7/2022 जो आपका विज्ञापन संख्या था, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम, यानी विज्ञापन संख्या बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 5/1/2024, 11/1/2024 और 12/1/2024 को जो आपकी आयोजित हुई थी परीक्षा, तो उसका प्रश्न पत्र पर यानी आपके जो भी क्वेश्चंस थे उस पर आपको ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति प्राप्त किया जाना है। यानी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। कब से, तो 16/1/2024 से लेकर 18/1/2024 तक आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर की 16 तारीख को आपको जारी कर दिया जाएगा। यानी 16 तारीख को आपको आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आप अपने आंसर की के माध्यम से अपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, वो सभी जानकारी आपको उस पीडीएफ में मिलने वाला है। आपको जब आंसर की जारी कर दिया जाएगा तो उसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें आपका सारा क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आप टिक किए होंगे वो सारी उसमें दिए होंगे। यानी उसको आपको मिलान करना है, मैच करना है कि कितना आपने सही किया, कितना आपने गलत किया। ठीक है, वो आप अपने मिलाएंगे, आपका कितना नंबर आ रहा है वो उस ऑफिशियल पीडीएफ से आप अपने क्वेश्चन पेपर से प्राप्त कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पेपर को मिला सकते हैं कि कितना हमने सही किया, बीटीएससी की तरफ से कौन से आंसर दे रहे हैं, हमने क्या मारा। यानी आपने अगर ए मारा है और बीटीएससी ने भी ए दिया है तो आपका वो क्वेश्चन सही होगा। यदि आपने बी मारा है और बीटीएससी ने ए दिया है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, यानी आप अपने गलत करके आए हैं। लेकिन आप यदि वो गलत, बीटीएससी ने आपके क्वेश्चन को गलत कर रहा है, आपके आंसर को गलत कर रहा है, यदि आपको लग रहा है कि बीटीएससी ने हमारे क्वेश्चन को ज़बरदस्ती गलत किया है, मतलब क्या, आप 100% उस पर विश्वास है, आप सही जानते हैं कि यही इसका आंसर होगा और बीटीएससी ने आपको गलत कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्शन को यानी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मतलब उस क्वेश्चन के लिए आपत्ति आप डाल सकते हैं उस ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि आपके उस क्वेश्चन का मार्क आपको मिल सके प्रॉपर ढंग से। यदि आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, बीटीएससी ने वही आंसर आपको दे देंगे। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सबसे पहले मिलाएंगे कि कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है। उसके बाद आपको ये डाउट देखना पड़ेगा उसमें कि क्या क्वेश्चन हमने सही किया है और क्या क्वेश्चन हमने गलत किया। यदि आपने जो क्वेश्चन आपका गलत है और वो आप जान रहे हैं कि आपका क्वेश्चन वो सही है, तो आप क्या करेंगे, उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे ताकि आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स मिल सके। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है कि आप अगर ऑब्जेक्शन रेज किए तो आप ही को सिर्फ नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो बीटीएससी क्या करेगा, सभी के लिए वो आपको, सभी एएनएम के लिए वो मार्क्स मिलेगा। कोई भी अगर एक कैंडिडेट
ऑब्जेक्शन रेज करता है, उसको कोई भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका किसी का गलत है, किसी को लग कि नहीं हम ये क्वेश्चन रेज करते हैं तो आंसर सही आएगा, तो बीटीएससी अगर उस पर देखेगा, जांच पड़ताल करेगी, सही क्वेश्चन है तो आपको उसके बदले मार्क्स मिलेगा सही आंसर के लिए, ठीक है। तो उसका आंसर आपको भी मिलेगा नंबर, और दूसरे कैंडिडेट को भी मिलेगा जो कैंडिडेट अगर मारे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर अगर कैंडिडेट सब सोचे कि हाँ दूसरा कैंडिडेट कर देगा हम क्यों करेंगे, तो इसी में यानी वो करेगा हम नहीं करेंगे वो करेगा, तो इसमें क्या होगा, किसी को मार्क्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन सही होने वाला, ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा, तो हम ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, तो उसका मार्क्स का फ़ायदा सबको मिल जाएगा, ठीक है। यही इसमें जानकारी है, ये अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर आप नहीं भी करते हैं तो अगर कोई दूसरा कैंडिडेट कर देता है, ठीक है, उस क्वेश्चन पर रेज, ऑब्जेक्शन रेज, तो आपको भी उसका फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर कैंडिडेट कर देते हैं एक, तो सबको फ़ायदा मिलने वाला है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कीजिएगा आप ही को फ़ायदा मिलेगा, इस सभी को फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक पहले क्वेश्चन को मिलाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा डाउट कि ये सही होने वाला है, तो आप उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, बीटीएससी आपको नंबर देगी 100%। इसलिए इसमें आपको बताया गया है। आपको और भी जानकारी दी गई, उक्त से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं आपत्ति पोर्टल पर लिंक आयोग के वेबसाइट www.btscvis.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, यानी आपका लिंक इसी वेबसाइट पर आएगा। इसलिए आप लोग क्या करें, अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आप इस पर, अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग के वेबसाइट का सतत अनुश्रवण करते रहेंगे, यानी इसके ऑफिशियल वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहेंगे, ताकि आप किसी भी जानकारी से चूक ना पाएँ। तो आप लोग जानकारी से चूकेंगे कहीं नहीं चूकने वाले हैं। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, आपको हमेशा जानकारी मिलती रहेगी। चलिए यही जानकारी थी इसमें, और आपके इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द प्रकाशित होने वाला है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।